नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत अब और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने, जी हां, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़े रहकर कई अहम फैसले लिए हैं जनता के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार में भी देरी हो रही है। आपको बता दें, 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन इस शपथ को ग्रहण किए हुए इस नई सरकार को बने हुए अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। इसी बीच देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है, और दूसरी ही तरफ विपक्ष यहां पर यह भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि 6 महीने तक ये सरकार नहीं टिकने वाली है। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे के जो फैसले हैं, उन फैसलों से इस वक्त विपक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ऐसे में क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? साथ ही साथ आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं उद्धव ठाकरे की, जी हां, उद्धव ठाकरे के बेहद करीब और शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, पात्राचौल जमीन घोटाले मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और इस मामले में ना सिर्फ संजय राउत बल्कि उनकी पत्नी वर्षा और उनकी बेटी का नाम भी सामने आया है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे उन तमाम बयानों के बारे में, और उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या है, क्या कुछ कहा है उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, और नई सरकार के खिलाफ अब वह कई बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है, लेकिन अब शिवसेना के सांसद संजय राउत पर जिस तरीके से नई सरकार ने फैसला लिया है, उसको लेकर अब उद्धव ठाकरे कई बड़ी साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि ये शिंदे की जो सरकार है वह सरकार जरूर गिरेगी। इस सरकार का गिरना निश्चित है, क्योंकि महाराष्ट्र में विश्वासघात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अहम फैसला लिया है, जहां एक तरफ ठाकरे परिवार के सदस्य शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे निहार ठाकरे ने शिंदे गुट का साथ उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे निहार ठाकरे शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव ने एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को ठाणे जिले की कमान सौंप दी है। सियासी संदेश देने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की, बल्कि राजनीतिक आधार को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने फैसला कर लिया है। ये फैसला उन्होंने बीते कुछ वक्त पहले ही लिया था, जब नरेश महास्के ने शिंदे के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में देखा जाए तो अब शिवसेना के ठाणे जिला इकाई के अध्यक्ष का पद खाली था, और ऐसे में अब केदार दिघे को जिले की कमान सौंप दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। वह कहते हैं कि आखिरकार संजय राउत के घर ईडी बार बार क्यों पहुंच रही है। उन्होंने कह दिया है कि कई लोगों को ईडी की नोटिस मिली है। जांच एजेंसियां, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी हो या फिर राज्य एजेंसीज हो, उन्हें जब शिकायत मिलती है जांच करती है। संजय राउत के केस में बार बार ये सब क्या हो रहा है, इसलिए केवल वही इसके पीछे का कारण बता पाएंगे। वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि वे मुद्दे को
कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी और इस तरीके से नाराजगी को जाहिर किया है। ऐसे में देखा जाए ये तमाम यहाँ पर साजिश रची जा रही है। संसद में वह अब आवाज उठाने को जा सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे का इस्तीफा अब तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से क्योंकि डंके की चोट पर अब आदित्य ठाकरे ने ये बात कह दी है कि महाराष्ट्र बिल्कुल भी विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करता है। वह कहते हैं कि शिंदे की सरकार का जो ध्यान है वह गंदी राजनीति पर है, ना कि लोगों के कल्याण पर। वह कहते हैं कि राजनीतिक ड्रामा 1.5 महीने हो चुके हैं इस ड्रामे को और सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। इस तरीके से आदित्य ठाकरे ने हुंकार भरी है। क्या वाकई में एकनाथ शिंदे का इस्तीफा तय हो सकता? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं? फिलहाल देखा जाए कैबिनेट गठन में देरी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से अब ठाकरे परिवार के सदस्य अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है, ऐसे में बीजेपी की रणनीतियां अब महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।